अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अफजल भट्टी इस्लाम स्टेट DX बैरियर टाउन कराची। आज हम एक नई अपडेट के साथ प्रीसेंट 30 के अंदर मौजूद हैं। रोड 1 के ऊपर ये साइट चल रही है। आइए इसके हवाले से हम आपको अपडेट देते हैं। मेन गेट को प्रवेश कर दिया गया है। 16 mmg की ये गेज है। गेट के साइज की बात करें तो 10 बाई 5 का ये गेट है। मेन गेट जो है और इसके साथ जो छोटा गेट लगाया गया है इसका साइज है 3.5 बाई 5। ये कार पोर्च है और ये हमारा जो है वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो ये 5 फीट की साइड वाली गली है और यहाँ पे भी जो है वो प्लम्बिंग का काम उसके ऊपर काम हो रहा है। इसका प्लास्टर की बात करें तो प्लास्टर इसका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये जो धारियां बनी हुई हैं इसको कच्चा करना कहते हैं, ताकि इसके ऊपर जो भी टाइल और पेंट वगैरह आएगा उसके साथ इस कच्चे होने की वजह से ये जो धारियां बनाई जाती है इसके अंदर इसके साथ इसकी ग्रिप बन जाती है, इसलिए ये काम किया जाता है। रेड मरंडी की चुगाड़ जो कि इंस्टॉल हो चुकी हैं, बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर जो है वो दरवाज़ा आने के लिए प्लास्टर जो कि बिल्कुल फाइन क्वालिटी का है, कंप्लीट हो चुका है। और इसको कम से कम जो है एक टाइम दिया जाता है ताकि इसके अंदर जो भी पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, ताकि इसके ऊपर जो है वो सीलिंग का काम अच्छे से हो जाए। कोई भी इसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि पेंट वगैरह इसके ऊपर टिक सके, पेंट के ऊपर जो ब्लस्टरिंग ना हो या क्रैक्स ना आए, जिससे जो है वो कोई भी आपका डिस्टेंपर या पेंट गिरे नहीं। छत के हवाले से हम बात करते चलें तो छत की जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम है तकरीबन कंप्लीट हो गया है। वायर्स वगैरह वो डाल दी गई हैं। HM केबल जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। और इसके बाद जो है वो कि जो सीलिंग का काम है, सीलिंग का काम हो जाएगा। छत का जो प्लास्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल फाइन क्वालिटी है। और ये फाइन क्वालिटी तभी आती है जब आपने इसकी शटरिंग अच्छी की हो। जब शटरिंग बहुत बेहतरीन होगी तो जो प्लास्टर की थिकनेस है वो बहुत कम आती है। अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो आबले बन के वो गिरना शुरू हो जाता है। पाकर्ब की जो है वो प्लम्बिंग के लिए पाइप्स वगैरह का जो है ना वो यूज़ किया जा रहा है। और इसके साथ अगर हम इसकी सीलिंग की बात करें तो सीलिंग भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारी अगर हम विंडो की बात करते हैं तो विंडो के जो साइज़ होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। 6 बाई 8, 6 बाई 6, 6 बाई 10, जिस तरह का डिज़ाइन होता है उसी तरीके से जो है विंडो बनती हैं। और इसके हवाले से मैं कुछ और अपडेट करता चलूँ। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम गेज जो कि साइड पे इस्तेमाल होती है वो 1.2 mm है और जो ग्लास गनी का इस्तेमाल होगा वो 5 mm का जो है वो ग्लास यहाँ पे इस्तेमाल होता है। छत की हाइट की बात करूँ तो ये ग्राउंड से 10.5 फीट होती है। और इसी तरीके से अब हम जो इसकी ऊपर वाला फ्लोर है उसके हवाले से आपको अपडेट करते हैं। प्लास्टर जो है वो कंप्लीट बिल्कुल हो चुका है अच्छे तरीके से। यहाँ पे भी जो विंडो है इसका जो है वो साइज 6 बाई 8 है। और मैं इसके अंदर एक और एडिशन करता चलूँ, जितने भी हमारे जो दरवाजे होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 2.5 फीट से लेके, अगर हम बात करते हैं वॉशरूम का साइज़ तो 2.5 फीट से लेके 3.5 फुट। और जो उनकी हाइट है, हाइट का जो बीम होता है वो सबका तकरीबन जो है ना वो एक ही होता है। चाहे वो विंडो हो, चाहे वो आपका डोर हो, वो सबका सेम ही रखा जाता है उसका लेवल। जो मेन डोर्स होते हैं उनका जो है वो साइज़ 3 से लेके 4 फीट तक उनकी चौड़ाई रखी जाती है। और अगर हाइट की बात करें तो वो उसी तरीके से जो एक 7 फीट या 7.5 फीट जो भी एक डिज़ाइन होता है उसके मुताबिक इसको रखा जाता है। ऊपर की छत की बात करते हैं तो ये जो फासला बनता है, इसकी जो हाइट है वो तकरीबन जो है वो 10 फीट है। और सीलिंग की जो थिकनेस होती है वो जो छत जो पहले रेडी होती है उससे कम से कम जो है वो आपको 1 फीट नीचे आना पड़ता है, ये मिनिमम। और जो सीलिंग की थिकनेस होती है वो 1 इंच से 1.5 इंच तक इसकी थिकनेस रखी जाती है। सीलिंग का जो भी मटेरियल उसको रेडी करके इसको जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है और इसको एक टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि अगर जो भी इसको जितना टाइम भी ड्राई होना है, जो भी इसके अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, ताकि वो ख़त्म हो जाए, सीलिंग गिरे ना जिससे। और अब जो यहाँ पे काम मेजर रह गया उसके अंदर फ्लोरिंग है, इसके साथ जो विंडोज़ हैं, डोर एंड विंडोज़, और इसके साथ इसका जो पेंट है, ये मेन जो है वो काम इसके रह गए हैं। और जो किचन के फिक्चर्स हैं उसके हवाले से इसका जो है वो काम रहता है। यानी कि अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल कंप्लीट है। अब ये फिनिशिंग की तरफ जो है वो जो स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट किया जा रहा है। ये था प्रीसेंट 30 के अंदर 272 स्क्वायर यार्ड का घर, जिसकी साइट के हवाले से हमने आपके साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो अब फिनिशिंग का काम होगा वो भी हम जो भी इसके स्टेप्स हैं उनके हवाले से आपको जो है आपके साथ जो डिस्कस करते चलेंगे। किसी भी क्लाइंट की किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी क्यूरी हो या फिर वो घर इंस्टॉलमेंट पे बनाना चाहता हो तो दिए गए नंबर पे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। थैंक यू।